Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will continue our topic respiratory disorder. Today we will discuss about asthma. What is asthma? It is a breathing problem and it is a form of allergy in which there is inflammation of the bronchi like bronchitis, more mucus production and narrowing of the airways. Bronchitis disease की तरह इसमें भी क्या होता है, ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, म्यूकस हाईली अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और एयरवेज जो होते हैं वो नैरो हो जाते हैं. जब एयरवेज नैरो हो जाएंगे तो एयर को पास आउट होने में डिफ़िकल्टी होगी. तो एस्मा में पेशेंट्स जो हैं वो इजीली सांस नहीं ले सकते. डिफरेंट लोग जो हैं उनको डिफरेंट चीज़ों से एलर्जी होती है. कुछ को डस्ट एलर्जी होती है, किसी को स्मोक से एलर्जी है, कोई परफ्यूम एलर्जन होते हैं, कुछ को पोलन से एलर्जी होती है. तो जब अगर किसी शख्स को डस्ट से एलर्जी है तो जैसे वो डस्ट को एक्सपोज होगा, डस्ट जो है उसकी ब्रोंकाई में इंटर होगी तो क्या होगा, एयरवेज जो हैं वो फौरी से रिस्पॉन्स शो करेंगे और क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. जब एयरवेज कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी. डिफरेंट पर्सनस में, क्योंकि डिफरेंट पर्सन जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों से जो है एलर्जेंस होते हैं, तो डिफरेंट पर्सनस में सिम्टम्स जो हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं. मेजर सिम्टम्स इसके क्या हैं, एक तो हमारी सांस जो है वो जल्दी फूल जाती है. इसके अलावा वीजिंग, सांस के साथ सीटी की आवाज़ आती है, कफ एंड चेस्ट टाइटनेस. अब इस प्रॉब्लम को, क्योंकि ये हमारे ब्रोंकाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो रही है, ब्रोंकाई में जो है वो ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है और ब्रोंकाई जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. तो इसके ट्रीटमेंट में ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जो ब्रोंकाई में पहुंच के ब्रोंकाई को डायलेट कर दें और एयर वे जो है वो वाइड हो जाए, एयर इजीली पास आउट हो सके. ऐसी मेडिसिन्स इनहेलर्स के ज़रिए दी जाती हैं. ये देखिए नॉर्मल ब्रोंकस है, सपोज दैट ये कोई भी एलर्जन है, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं. जैसे ही ये क्या होंगे, अगर ये शख्स जो है इसको डस्ट एलर्जी है सपोज दैट और ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो जैसे ये डस्ट पार्टिकल्स ब्रोंकाई में इंटर होंगे, ब्रोंकस में इंटर होंगे, क्या हो जाएगा, ब्रोंकस जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, म्यूकस की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी ब्रोंकस में और ब्रोंकस जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा. जब ब्रोंकस कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे बहुत कम जो है वो पैसेज है एयर की मूवमेंट के लिए. लंग कैंसर है क्या? कैंसर एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें हमारी बॉडी के सेल्स अनकंट्रोल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं. हमें पता है हर टाइम हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को डिफरेंट न्यू सेल्स की ज़रूरत होती है. तो जो पुराने सेल्स जब डाई होते हैं तो उससे पहले न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है. अगर ये सेल्स अनकंट्रोल डिवाइड होना शुरू हो जाएं, इनकी डिवीज़न जो है वो रुके नहीं बल्कि कंटिन्यूसली होती रहे. नॉर्मली एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड होता है ड्यूरिंग माइटोसिस, लेकिन अगर डिवाइड होते रहें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स का एक क्लस्टर बन जाएगा, एक मैस बन जाएगा, जिसे हम ट्यूमर का नेम देते हैं. अगर ये ट्यूमर्स जो हैं ये इन्वेड कर दें हमारे दूसरे टिश्यूज़ पे, दूसरे सेल्स पे, तो हम इसे क्या कहेंगे कि कैंसर जो है हमारी बॉडी में फैल गया. यही प्रॉब्लम अगर हमारे लंग्स में हो, मीन्स कि हमारे लंग्स टिश्यूज़ में अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाए, तो हम उसे लंग कैंसर का नेम देते हैं. ज़्यादा इसके सिम्टम्स में कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो कौन से हैं, वही सांस जो है वो जल्दी फूल जाता है, कफिंग होती है विद ब्लड और वेट लॉस हो जाता है. मेन काजेज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है हमारी बॉडी में. इसमें सिगरेट स्मोक भी शामिल है. आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड वायरल इन्फेक्शंस, कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो सकती हैं और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी कैंसर जो है वो हो सकता है. स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ लंग कैंसर. द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर्स. सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस. सिगरेट स्मोक में 50 कार्सिनोजेंस ऐसे हैं जिनको साइंटिस्ट जानते हैं और इनके अलावा भी मज़ीद कार्सिनोजेंस जो हैं वो वहाँ पे हो सकते हैं. पैसिव स्मोकिंग क्या है?
सपोज दैट अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके साथ कोई दूसरा पैसेंजर जो है वो स्मोकिंग कर रहा है। अब स्मोकिंग आप नहीं कर रहे, आपके साथ बैठा आपका दूसरा पैसेंजर कर रहा है। तो इन्हेलेशन के ज़रिए से स्मोक जो है वो आपकी बॉडी में भी इंटर होगा। तो ये क्या है, पैसिव स्मोकिंग है। यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है वो स्मोकिंग नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी स्मोक जो है वो आपकी बॉडी में इंटर हो रहा है। ये भी लंग कैंसर की वजह बनता है। स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ अ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस दैन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। सिगरेट के 2 एंड्स होते हैं। अगर आपने सिगरेट कभी देखी हो तो एक एंड जो होता है वो कुछ येलोइश कलर का होता है, इसे हम फिल्टर एंड बोलते हैं, जबकि दूसरा एंड जो होता है वो साइज़ में कुछ ग्रेटर होता है और तकरीबन ऑफ वाइट कलर का होता है। बर्निंग एंड जो बर्न होता है, बर्निंग एंड जो है वो ज़्यादा हार्मफुल है। Eliminating tobacco smoking is the primary goal in the prevention of lung cancer. The World Health Organization has called for government to stop tobacco advertising to prevent young people from taking up smoking. Lung cancer is the most common cause of cancer-related deaths and is responsible for more than 1.3 million deaths worldwide annually. ये कैंसर की कॉमन वजह है क्या, स्मोकिंग। और स्मोकिंग की वजह से दुनिया में तकरीबन हर साल एक साल में तकरीबन 1.3 मिलियन से ज़्यादा डेथ होती हैं सिर्फ स्मोकिंग की वजह से। देखें ये क्या है, आप कह सकते हैं ये कैंसरस सेल्स हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हुई है सेल्स की, और यहाँ पे एक मैस बन गया सेल्स का। इसे हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग इज हार्मफुल ड्यू टू केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। Tobacco smoke contains over 4,000 different chemicals, out of which at least 50 are carcinogens and many are poisonous. Tobacco smoke में 4,000 से ज़्यादा केमिकल्स मौजूद हैं, उसमें 50 से ज़्यादा या एटलीस्ट 50 केमिकल्स कार्सिनोजेंस हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में कैंसर हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कैंसर जो है वो सिर्फ स्मोक से रिलेटेड डिजीज़ है और स्मोकर्स में ही इनकी वजह से ज़्यादा डेथ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिगरेट जो है, सिगरेट स्मोक जो है वो हमारे हेड से लेके, हमारे ब्रेन से लेके, हमारे फुट तक, हमारे टू तक हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। स्मोकर्स हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। इसमें डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं। देखें, स्मोक जो है वो हमारे पूरे एयर पैसेजवे में जो हमने पढ़ा है, हमारी ओरल कैविटीज है, नेज़ल कैविटी है, इसोफेगस फेरेंक्स है, लेरेंक्स है, ट्रेकिया है, डिफरेंट पार्ट्स इसमें इंक्लूड हैं। तो जिन जिन पार्ट से स्मोक गुजरेगा वो उन सबको इफ़ेक्ट करेगा। इफ़ अ पर्सन स्टॉप स्मोकिंग, द चांस टू डेवलप कैंसर decreases as damage to the lung is repaired and contaminant particles are gradually removed. अगर कोई शख्स पहले स्मोकर था और वो स्मोकिंग छोड़ देता है तो क्या होगा, जैसे जैसे लंग, हमारे लंग्स जो हैं या लंग टिश्यूज़ जो हैं वो रिपेयर होंगे, वैसे वैसे कैंसर का चांस जो है वो भी कम होता जाएगा। निकोटीन इज़ अ पावरफुल पॉइजन एंड वाज वाइडली यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड इन द पास्ट में इंसेक्ट्स को किल करने के लिए निकोटीन यूज़ किया जाता था। सिगरेट स्मोक में या टबैको स्मोक में निकोटीन जो है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो जब ये हमारी बॉडी में इंटर होगा, खुद सोचें, जो चीज़ इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ की जाती थी, जब वो हमारी अपनी बॉडी में इंटर हो रही है तो क्या हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल नहीं है? जब ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल होगा तो ये हमारे हार्ट को भी इफ़ेक्ट करता है। आर्टरीज जो हैं वो क्या हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम होगी। ये हमारे ब्रेन टिश्यूज़ को भी डैमेज करेगा, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल ही कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। तो जब हमारा ब्रेन ही प्रॉपर काम नहीं करेगा तो फिर बहुत से प्रॉब्लम जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। स्मोकिंग की वजह से किडनीज़ में, ओरल कैविटी में, लेरेंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पैंक्रियाज, मुख्तलिफ आप ये कह लें कि बॉडी के हर पार्ट, हर ऑर्गन में जो है वो कैंसर हो सकता है। सिर्फ लंग्स इससे इफेक्टेड नहीं होते।
जिन जिन पार्ट्स में से जो है वो स्मोक गुजरेगा उन तमाम पार्ट्स को डैमेज करता जाएगा। इसकी वजह से एम्फिसीमा या फिर दूसरे जो हैं वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लंग कैंसर ही होगा। हर साल 21 मई को नो टोबैको डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। Smoking also has effects on the circulatory system. The carbon monoxide present in tobacco smoke lessens the oxygen carrying capacity of hemoglobin. हमें पता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। कहाँ से? देखें, हमें पता है हमारा ब्लड जो है वो लंग से ऑक्सीजन लेता है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव कर देता है। इस ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और डिफरेंट पार्ट्स तक, डिफरेंट टिश्यूज़ और सेल्स तक उसे प्रोवाइड करता है। मोनोऑक्साइड स्मोक में प्रेजेंट होती है। जब ये मोनोऑक्साइड जो है वो इंटर होगी हमारे ब्लड में तो हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन को कैरी करेगी। Many other chemicals in smoke increase the production of blood platelets. When platelets are more than the normal numbers, they make the blood viscous and it can lead to arteriosclerosis. Arteriosclerosis जो है ये एक डिजीज़ है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। Smokers are at greater risk of developing infection, particularly in the lungs. For example, smoking increases the risk of tuberculosis by 2 to 4 times and of pneumonia by 4 times. Smoking is also responsible for weakening and staining the teeth. हमारे टीथ जो हैं डिफरेंट रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डिफरेंट डिजीज़ के अलावा हमारे टीथ जो हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। Tooth loss is 2 to 3 times higher in smoker than in non-smoker. Non-smoker की निस्बत स्मोकर्स में टूथ लॉस का चांस जो होता है वो 2 से 3 टाइम्स जो होता है वो हायर होता है। नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक मीन्स के पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग हमने क्या कहा था कि जब हमारे पास बैठा कोई दूसरा शख्स जो है स्मोकिंग कर रहा है और वो स्मोक हमारे बॉडी में इंटर हो जाए। हम डायरेक्टली स्मोकिंग नहीं कर रहे वहाँ पे, बल्कि इनडायरेक्टली स्मोकिंग कर रहे हैं। इसी इनडायरेक्टली स्मोकिंग को ही हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। At home or work increase their heart disease risk by 20 to 30% and their lung cancer risk by 20 to 30%. पैसिव स्मोकिंग, अगर हम ये सोचते हैं कि हम स्मोकिंग नहीं कर रहे और हमारे पास बैठा कोई दूसरा शख्स स्मोकिंग कर रहा है तो हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो स्मोक अगर उसकी बॉडी में इंटर हो रहा है तो वो स्मोक हमारी बॉडी में भी इंटर हो रहा है। जितना उसे अफेक्ट कर रहा है उतना ही या ऑलमोस्ट 50 to 70% जो चांसेस होते हैं कि हमें भी इफेक्ट करेगा। हार्ट डिजीज़ का रिस्क यहाँ पे कितना होगा? 25 to 30% और लंग कैंसर का रिस्क जो है वो 20 to 30% होता है। Smoking also affects the social life of a person. Smokers may face social unacceptance because other people may not want to be exposed to other smoke. जो शख्स स्मोकिंग नहीं करता वो कभी भी ऐसे शख्स के पास बैठना पसंद भी नहीं करता जो स्मोकिंग कर रहा हो। तो लोग जो हैं वो उसे अवॉइड करते हैं ऐसे शख्स को, जिसकी वजह से उसकी जो सोशल लाइफ जो है वो भी इफ़ेक्टेड होती है। अल्लाह हाफिज़।